हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अनारकली कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करूंगी बहुत ही आसान तरीका से, जो आप देखकर बहुत ही आसानी से बना सकती हैं। तो ये मैं देखिए पैंट के फैब्रिक में ली हूँ। इससे मैं नेक पर डिजाइन करूंगी और स्लीव पे। और ये कुर्ती के फैब्रिक है, ये 4 मीटर फैब्रिक है और इसकी विड्थ है 44 इंच। एक कॉटन फैब्रिक मैं ली हूँ। तो ये फैब्रिक में से सबसे पहले टॉप पार्ट और स्लीव्स के लिए फैब्रिक को कट कर लेनी है। जैसे कि मैं देखिए कट करके मैं रखी हूँ टॉप पार्ट और स्लीव्स के लिए। इसके बाद बाकी जो फैब्रिक बची हुई है इसमें से मैं बॉटम पार्ट में कटिंग करूंगी। तो ये मैं 32 कली के मैं अनारकली कुर्ती में कटिंग करूंगी। तो पहले इसे साइड कर लूँगी। सबसे पहले मैं टॉप पार्ट कट करना स्टार्ट करूँगी। तो इसे मैं 4 फोल्ड करके मैं रखी हूँ और इसकी लेंथ मैं ली हूँ टॉप पार्ट के 15 इंच और इसकी विड्थ में रखी हूँ 11.5 इंच। इसके बाद सबसे पहले शोल्डर मार्क लगाऊंगी। तो शोल्डर यहाँ पे मैं 6.5 इंच में ले रही हूँ। इसके बाद आर्महोल मार्क लगाऊंगी। तो आर्महोल भी मैं 6.5 इंच में ले रही हूँ। इसके बाद दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेनी है। इसके बाद मैं चेस्ट मार्क लगाऊंगी। तो चेस्ट का साइज आपका जितना भी है उसे 4 से डिवाइड करनी है और मार्क लगानी है। इसके बाद इसमें 1.5 से 2 इंची मार्जिन लेते हुए मार्क लगा लेनी है। तो मैं यहाँ पर देखिए 9.5 इंची पर मार्क लगाई हूँ फिटिंग का और इसके बाद 2 इंची मार्जिन में ली हूँ। इसके बाद सेम उसी तरह से कमर पे भी करनी है। आपका कमर का साइज जितना भी है उसे 4 से डिवाइड करनी है और उसमें 2 इंची मार्जिन लेते हुए इस तरह से मार्क लगा लेनी है। तो इसके बाद ये दोनों मार्क को इस तरह से सीधा मिला लेना है और इसके बाद नीचे साइड से 1 इंची पर मार्क लगाऊंगी और यहाँ से हल्का सा राउंड शेप देते हुए मिला लूँगी। इसके बाद आर्महोल की मैं शेप दूंगी। तो सबसे पहले 3 इंची पर मार्क लगाऊंगी ऊपर के साइड से और इस तरह से आर्महोल की मैं शेप दे लूँगी हल्का सा राउंड करते हुए। और इसके बाद 1/2 इंची अंदर की ओर से एक और मार्क लगा लूँगी फ्रंट साइड के आर्महोल के लिए। इसके बाद नेक मार्क लगाऊंगी। तो नेक की विड्थ में रख रही हूँ 3 इंची और नेक डीप में रख रही हूँ बैक साइड के लिए 4 इंची। तो यहाँ पर इस तरह से मार्क लगा लूँगी, हल्का सा राउंड शेप देते हुए इसमें मिला लूँगी और इसके बाद मैं इसे कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। इसके बाद में देखिए नेक को मैं कटिंग नहीं की हूँ, फैब्रिक को मैं अलग कर लूँगी। और ये जो फैब्रिक है ये फ्रंट साइड की है। तो फ्रंट साइड का सबसे पहले आर्म होल में मैं कटिंग कर लूँगी और फ्रंट साइड के नेक में मैं डिजाइन डालूंगी। तो इसको मैं इसी तरह से छोड़ दूंगी। और ये बैक साइड का फैब्रिक है, इसमें मैं नेक का मार्क लगाऊंगी। नेक विड्थ है 3 इंची और नेक डीप है 4 इंची। तो बॉक्स की तरह से बनाते हुए राउंड में शेप दे लूंगी नेक की और इसे मैं कटिंग कर लूंगी। तो इस तरह से मैं देखिए बैक साइड के मैं नेक को भी मैं कटिंग कर ली हूँ। तो टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इसमें मैं नेक में नहीं कटिंग की हूँ, इसमें मैं डिजाइन करूँगी। तो इसको मैं साइड करूँगी पहले। इसके बाद मैं स्लीव्स की फैब्रिक में ली हूँ, इसे 4 फोल्ड करके मैं रखी हूँ। इसकी लेंथ है 16 इंच और इसकी विड्थ में रखी हूँ 9.5 इंच। तो पहले मैं देखिए यहाँ से मैं 3 इंची पर मार्क लगाऊंगी और आर्महोल की मैं शेप दे लूँगी। और नीचे बॉटम में मैं मार्क लगाऊंगी। तो नीचे बॉटम में यहाँ पे मैं देखिए ये जो फैब्रिक थी, पैंट के फैब्रिक बची हुई थी, इसमें मैं डिजाइन करूँगी। तो पहले मैं यहाँ पे मैं देखिए 6 इंची पर मार्क लगा रही हूँ। इसके बाद ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लूँगी। तो ये जो स्लीव्स की लेंथ जो है 16 इंच में रखी हूँ और 3 इंची नीचे से दूसरा फैब्रिक में ऐड करूँगी। तो एक करीब 19 इंची की लेंथ तैयार होगी। इसके बाद मैं देखिए इससे मैं कटिंग कर ली हूँ। इसके बाद छोटा सा बीच में कट लगा ली हूँ। इसके बाद फ्रंट साइड का आर्म होल के लिए यहाँ पे 1/2 इंची अंदर की ओर से इस तरह से मार्क लगाकर मैं कटिंग कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैं मार्क लगाकर 1/2 इंची में कटिंग कर ली हूँ। तो इसे मैं देखिए इस तरह से ओपन करूँगी और ये जो फैब्रिक है इसे मैं यहाँ पर इस तरह से स्टिच करूँगी। तो देखिए स्लीव्स की लेंथ जो है यहाँ पे 3 इंची और बढ़ेगी।
तो बॉटम पार्ट के लिए ये जो फैब्रिक मैं ली हूँ इसे मैं अच्छे से मैं पहले फैला लूँगी और इसे देखिए यहाँ पे इसको 4 लेयर फैब्रिक है तो 4 लेयर फैब्रिक को अलग अलग करके कटिंग कर लेनी है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है। और एक चीज़ और, ये जो प्रिंट का जो पैटर्न है इसको आप ध्यान जरूर दीजिएगा। मेरा जो पैटर्न है दोनों साइड से है, मैं कहीं से भी कट कर सकती हूँ। अगर आपके पैटर्न एक साइड से है तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखनी होगी। तो पहले मैं देखिए यहाँ से इस तरह से मैं कट कर लूँगी। ये फैब्रिक है 4 फोल्ड थी तो इसे मैं 2 अलग मैं कर लूँगी इस तरह से कट करके। इसके बाद मैं इससे फिर से मैं फोल्ड करूँगी और फिर से एक बार और मैं कटिंग कर लूँगी, जैसे कि 4 लेयर फैब्रिक को अलग अलग कर लेनी है। यहाँ से मैं फिर से मैं कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं इसे मैं 4 पीस में फैब्रिक को अलग अलग मैं कर ली हूँ कटिंग करके। और बॉटम पार्ट की लेंथ मैं रखी हूँ 34 इंच है इसकी लेंथ। तो इसे मैं देखिए इसे मैं फोल्ड की हूँ तो 4 का डबल यहाँ पर 8 लेयर फैब्रिक हो चुकी है। देख सकती हैं यहाँ पर 8 लेयर फैब्रिक है। इसके बाद में फिर से यहाँ पर इस तरह से मैं फोल्ड करूँगी तो यहाँ पर 8 का डबल यहाँ पर 16 हो चुकी है फैब्रिक। देखिए सबसे आसान तरीका है कली निकालने की। आपका कमर का साइज जितना भी है उसे क्या करनी है, जैसे कि इंची टेप को जहाँ भी कमर का साइज है, मेरा जैसे कि कमर का साइज जो है यहाँ पे 34 इंच है तो 34 इंच पर यहाँ पर इंची टेप को मैं डबल करूँगी और जितनी कली निकालनी है उतनी बार इसे डबल करनी है। जैसे कि यहाँ पर इसमें 32 कली मुझे निकालनी है तो 32 बार इसे इस तरह से डबल करूँगी। देखिए इस तरह से। और पहला मार्क आपका जहाँ भी आया है वो आपका 1 कली की मार्क होगी। तो यहाँ पर देखिए लगभग 1.32 इंच आई है तो लगभग मैं 1.5 इंची मानूंगी और इसमें हाफ इंची और मार्जिन में ले लेती हूँ तो 2 इंची पर इस तरह से मार्क लगा लेनी है। और सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी 2 इंची पर मार्क लगा लूँगी 2 इंची पर। तो इस तरह से कली निकालने की सबसे आसान तरीका है। और इसके बाद तिरछा इस तरह से इंची टेप रखते हुए मिला लेनी है। हाफ इंची मार्जिन में इसलिए ली हूँ ताकि सारे कली जब ज्वाइंट होगी तो उसमें स्टिच में कपड़ा लगेगी फैब्रिक। इसके बाद इसे मैं कटिंग कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैं तिरछा मैं कटिंग कर ली हूँ। इसके बाद देखिए ये जो सारे कली है इसे अलग अलग कटिंग कर लेनी है, जैसे कि बीच से भी कटिंग कर लेनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह से मैं कटिंग में कर ली हूँ। तो ये सारे कली अगर मिलाती हूँ तो 32 कली आती है दोनों साइड में मिलाकर। तो 16 कली एक साइड जुटेगी और 16 कली दूसरी साइड, फ्रंट और बैक साइड की है। तो इसमें आप देख सकती हैं इसमें 16 कली है और इसमें भी 16 कली है। तो सारे कली को देखिए ज्वाइंट किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 कली इस तरह से मैं लूँगी और इसके पास दूसरा कली यहाँ पर इस तरह से रखूँगी। तो 1 कली सीधा साइड वाला रखनी है और 1 तिरछा इस तरह से रखते हुए इस स्टिच करनी है, तब आपका गोलाई जो है बहुत ही अच्छी आएगी। जैसे कि देखिए ये साइड सीधा है और ये तिरछा, तो इस तरह से स्टिच करते हुए सारे कली को ज्वाइंट कर लेनी है। तो मैं देखिए यहाँ पे सारे कली को मैं ज्वाइंट कर ली हूँ। आप देख सकती हैं बहुत ही काफ़ी इसमें घेरे बनी हुई है। 32 कली का अनारकली कुर्ती में बहुत ही काफ़ी घेरे आती है। तो 16 कली एक साइड और 16 कली दूसरी साइड में ज्वाइंट कर ली हूँ। इसके बाद आप देख सकती हैं नीचे साइड से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है और सबको कटिंग करके गोलाई शेप में दे लेनी है। तो इस तरह से कटिंग करते हुए मैं गोलाई में कर लूँगी नीचे से। तो मैं देखिए इस तरह से मैं गोलाई शेप देते हुए इसे मैं कटिंग कर ली हूँ। इसके बाद मैं देखिए
मैं स्टिच करूँगी टॉप पार्ट की है। इसके बाद मैं स्टिच करूँगी तो सबसे पहले टॉप पार्ट का फ्रंट साइड का नेक बनाऊँगी। तो इसके लिए मैं कैनवस पेपर में ली हूँ, इसको डबल करके मैं रखी हूँ। इसकी विड्थ है 5 इंच और इसकी लेंथ है 13 इंच। तो यहाँ पर मैं 3 इंची पर मार्क लगाऊंगी। नेक की विड्थ नेक डीप में रखूंगी 6 इंच। तो इस तरह से 6 इंची पर मार्क लगा लूँगी और ये यहाँ पर ये दोनों पॉइंट को मिला लूँगी और यहाँ पे बॉक्स की तरह एक शेप बना लूँगी। इसके बाद इसमें नेक की मैं शेप दूँगी। तो इसमें हल्का सा वी टाइप का मैं शेप दे रही हूँ इस तरह की। इसके बाद में देखिए यहाँ से मैं 2 इंची और मैं यहाँ पे मार्क लगाऊंगी और इसके बाद ये मार्क को मैं सीधा मिला लूँगी नीचे की तरफ से और यहाँ से मैं देखिए 2 इंची पर मार्क लगाऊंगी और 2 इंची पर मार्क लगाने के बाद देखिए यहाँ से हल्का सा गोलाई शेप देते हुए नीचे तक इस तरह से मिला लूँगी। इसके बाद में इसे मैं कटिंग करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं कटिंग मैं कर ली हूँ। इसके बाद देखिए जो मैं पैंट की फैब्रिक में ली थी इसके ऊपर इस तरह से मैं रखूँगी और अच्छे से प्रेस कर लूँगी। तो ये फैब्रिक को उल्टा रखनी है और यहाँ पर इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए इसे अच्छे से प्रेस कर लेनी है ताकि ये चिपक जाए और किनारे में मैं स्टिच कर लूँगी। तो देखिए मैं किनारे साइड में स्टिच कर ली हूँ। इसके बाद में देखिए मैं लेस ली हूँ, इसको इस तरह से लेस को लगाते हुए मैं स्टिच कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं देखिए लेस को भी मैं स्टिच कर ली हूँ। इसके बाद मैं देखिए यहाँ पे मैं टॉप पार्ट के फ्रंट साइड का मैं फैब्रिक में ली हूँ और इसी को मैं रखी हूँ उल्टा और ये जो मैं नेक में बनाई हूँ इसको भी मैं रखी हूँ उल्टा। तो इस तरह से यहाँ पर अच्छे से मैं पिनअप कर लूँगी। पिनअप करने के बाद मैं यहाँ पर अच्छे से स्टिच कर लूँगी। तो मैं देखिए स्टिच कर ली हूँ। इसके बाद में इसे मैं कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर इस तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। बाकी जो है छोटा छोटा मैं कट लगा लूँगी ताकि जो है पलटने में आसानी होगी और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आएगी। तो इस तरह से मैं देखिए यहाँ पे मैं पलट लूँगी फ्रंट साइड की ओर से। इसके बाद में इसे मैं स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं देखिए अच्छे से मैं पलट ली हूँ। इसके बाद में नेक पर टॉप सिलाई में लगा ली हूँ। इसके बाद ये जो लेस है इसको लेस को अच्छे से इस तरह सेट करते हुए स्टिच कर लेनी है। तो मैं देखिए यहाँ पर स्टिच कर ली हूँ। फ्रंट साइड का नेक तैयार हो गई है। अब मैं बैक साइड का नेक बनाऊँगी। तो इसके लिए मैं देखिए तिरछी पट्टी में ली हूँ, तो इस तरह से स्टिच कर लूँगी रखते हुए। इसके बाद डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लूँगी। तो देखिए इसमें भी नेक भी मैं तैयार कर ली हूँ। इसके बाद मैं देखिए फ्रंट साइड की जो फैब्रिक है इसके ऊपर मैं रखूँगी और यहाँ पे मैं शोल्डर में स्टिच कर लूँगी। यहाँ पर देखिए शोल्डर भी मैं स्टिच कर ली हूँ। इसके बाद मैं स्लिप्स में ज्वाइंट करूँगी। तो स्लिप्स में भी सेम उसी तरह से मैं देखिए फैब्रिक को इस तरह से ज्वाइंट करते हुए मैं लेस को स्टिच कर ली हूँ जो मैं लेस नेक पर मैं लगाई थी। इसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से रखते हुए दोनों साइड से मैं स्टिच कर लूँगी स्लिप्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं स्लिप्स भी मैं स्टिच कर ली हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे बॉटम पार्ट में स्टिच करूँगी। तो बॉटम पार्ट यहाँ पर इस तरह से उल्टा रखूँगी और दोनों साइड से उल्टा रखते हुए इसे मैं स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए बॉटम पार्ट भी मैं स्टिच कर ली हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे फिटिंग का सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे 2 इंची मार्जिन में ली थी और कमर तक मैं मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लूँगी और बाकी नीचे में 1/2 इंची मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लूँगी। तो मैं देखिए नीचे तक मैं स्टिच कर ली हूँ। फिटिंग का मैं सिलाई लगा ली हूँ। इसके बाद देखिए ये जो पैंट का फैब्रिक बची हुई थी उसको मैं तिरछी पट्टी में कट की हूँ और इसकी विड्थ मैं रखी हूँ 4 इंच है और 4 इंच को इस तरह से मैं डबल करूँगी यहाँ पे और डबल करते हुए इस तरह से यहाँ पे स्टिच करूँगी नीचे किनारी में, जैसे कि इसकी लुक जो है और अच्छी बनेगी। तो इस तरह से मैं देखिए पूरी किनारी में नीचे साइड से मैं स्टिच कर ली हूँ
आप देख सकती हैं इस तरह से बॉर्डर की तरह दिखने में लग रही है और इसकी फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आई है। तो ये अनारकली कुर्ती की कटिंग की स्टिचिंग की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसकी फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आई है। मैं आपको पहन कर भी इसे मैं दिखाऊंगी। इसकी पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो मेरी चैनल में डाली हुई है, आप जाकर देख सकती हैं। पैंट की स्टिच करके मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स मैं अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ और इसको मैं पहनकर भी आपको दिखाऊंगी। इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू।